धीमे धीमे ये सरकार भारत के संविधान को खत्म कर रही है। हम जिंदा हैं या मर गए हैं, हम जिंदा हैं या मर गए हैं, हम जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे, उसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की विचारधारा हमारे साथ में है। मैं आपके माध्यम से कह दे रहा हूँ कि सारे अम्बेडकरवादी लोग, सारे पिछड़े लोग, सारे अल्पसंख्यक लोग, सारे समाज के लोग एकजुट होकर इस संघर्ष में हमारे साथ में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। अभी आपने पिछले कुछ वीडियो में हमने दिखाया था आपको कि कानपुर के नाना राव पार्क में किस तरीके से सुंदरीकरण किया जा रहा है। मैंने उसके पीछे की आपको वजह भी बताई थी और एक कारण ये भी बताया था कि विगत लगभग 50 से 60 सालों से वहाँ पर बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती थी। 14 अप्रैल वहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। अपने ज़िले के बहुत से SC/ST संगठन, लगभग सभी SC/ST संगठन वहाँ आते थे और वहाँ पर बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मनाते थे। लेकिन वहाँ पर शायद इसी मंशा से कि यहाँ पे ये बाबा साहब की जयंती ना मनाया जाए, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही फल, पेड़ पौधे और फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं, सुंदरीकरण कराया जा रहा है पूरी तरीके से। अभी मैं कल वहाँ से गुजरा था तो और भी जैसे कुछ घोड़े, मोर, इन सब लोगों को वहाँ बना दिया गया है, प्रतीकात्मक बना दिया गया है। उसी कड़ी में हम एक जो मुहिम चल रही है उसी में हम बात करने आए हैं धनीराम पैंथर जी से। धनीराम पैंथर जी, आप तो लगातार उस जगह के हिस्सा रहे हैं, 14 अप्रैल को आप लगातार देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या मंशा नहीं है कि वहाँ पे पार्क को ख़त्म कर दिया जाए, सुंदरीकरण कर दिया जाए और बाबा साहब का जो जन्मदिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता था वो ना मनाया जाए? कुछ ऐसा लग रहा है क्या? एक तो मैं पहले अपने वकीलों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वकीलों ने जो है आज से 3 दिन पहले ज्ञापन दिया, डीएम से चर्चा की, डीएम ने भी गंभीरता से लिया और एडीएम सिटी और नगर आयुक्त से बात की और उन्होंने कहा इसकी कमेटी बनाकर उसको देख लीजिए कि वहाँ जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। अच्छा, कहा है। लेकिन जो कबीर न्यूज़ श्रृंखला चला रहा है वो बधाई के पात्र हैं। ये इसके पहले भी इस तरीके के हमले किए गए कि अम्बेडकर जयंती वहाँ पर ना हो पाए। वहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ का न्यायप्रिय सभी सेकुलर लोग वहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं। मुझे ऐसा लगता है या तो दिमाग का दिवालिया हो गया है नगर निगम, या बाबा साहब के कार्यक्रम को करने न देने के लिए वो अडिग है। तो ये भी समझ लीजिए कि अगर कोई भी कार्यक्रम बाबा साहब को नहीं करने देने में अडिग है तो यहाँ का अम्बेडकरवादी व्यक्ति कार्यक्रम वहीं करेगा, हर कीमत पर करेगा, हर हाल में करेगा और उसके लिए कोई भी कुर्बानी बाबा साहब के नाम पर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम जान देकर भी कुर्बानी करेंगे और वहाँ कार्यक्रम होगा। ये सारे अम्बेडकरवादी, ये धनीराम पैंथर नहीं, सारे अम्बेडकरवादी लोगों ने ये निर्णय ले लिया है। कार्यक्रम वहीं होगा, कार्यक्रम वहीं होगा और कार्यक्रम नहीं होगा तो या तो एक काम करें, नगर निगम के लोग एक समंदर बनवाएं, एक समंदर में पूरे अनुसूचित जात के लोगों को, पूरे अम्बेडकर अनुयायियों को उसमें डालें, RCC का लिंटर डालें और ये कहें कि ये लोग यहाँ पाए नहीं जाते हैं, तब तो चलेगा। और जब तक
हर कीमत पर, हर हाल में। ये 75 साल से कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम वही होगा। यहाँ एलआई हो, मुख्यमंत्री हो, नगर आयुक्त हो, यहाँ पर डीएम हो, कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, सबसे मैं कह दे रहा हूँ, हाथ जोड़कर मैं विनती कर रहा हूँ कि ये सारे अम्बेडकरवादी लोग कहीं दूसरी जगह जाने वाले नहीं हैं। कार्यक्रम नाना राव पार्क में ही होगा। और अगर बहुत दलितों के प्रति बड़ा प्यार झलका है तो 490 मलिन बस्तियां हैं, 490 मलिन बस्तियों को चमचमा दें, वहाँ पे सुंदरीकरण करें, वहाँ पे पौधे लगावें। हम भी खुश होंगे कि कम से कम हमारी बस्तियों को, हमारी बस्तियों में बजा रहे हैं। आज कोरोना काल है, हमारी बस्तियां बजा रही हैं, सीवर बजा रहे हैं, नाली बजा रही हैं, रोडे खड़ंजे सब ऋण छिण दशा में है। लेकिन नाना राव पार्क को सुंदरीकरण करना है, क्योंकि हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारे वजूद का सवाल है। सही बात, वहाँ लाखों के पेड़ मैंने देखा है लगाया जा रहा है, वही लाखों का खर्चा मलिन बस्तियों पे नहीं किया जा रहा। मलिन बस्ती अभी हम कह देंगे तो लोग कहेंगे कि अपना चैनल है। मैं आपको बता दूं, निजीकरण करके दलितों पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। धीमे धीमे ये सरकार भारत के संविधान को खत्म कर रही है। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट से अनुसूचित जात के अगेंस्ट एक जजमेंट कराया था। बिना बैनर, बिना झंडे, बिना पोस्टर, बिना नेता पूरे देश में आंदोलन हुआ था, आपकी जानकारी में 2 अप्रैल को। ये आप समझ लीजिए कि ये 2 अप्रैल ऐसा कार्यक्रम नाना राव पार्क में तैयारी हो रही है और उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ बनी है 2014 के बाद से, 2017 में खासकर जब योगी सरकार बनी, इसके बाद 2022 में फिर, तो इस तरह के हमले कुछ ज़्यादा हो रहे हैं? देखिए, बीजेपी सरकार जो है पूरा आरएसएस माइंड मनु के संविधान को लागू करना चाहती है। ये भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है। बात तो भारत के संविधान की करती है। अब देखिए, वाल्मीकि समाज के लिए उन्होंने बड़ा काम कर दिया। वाल्मीकि समाज भी हमारा समाज है, हमारा भाई है, हमारा खून है। उनके लिए बड़ा काम किया। पहले 45,000 तनख्वाह मिलती थी, फिर संविदा में आए तो 15,000 मिलने लगी। अब उनको जो है 7.5 और 8,000 तनख्वाह मिल रही है डेली वेजेज पे। इसका मतलब बर्बाद करने की साजिश है। यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का बहुजन समाज का व्यक्ति वो उत्पीड़ित रहे, ऐसा प्रयास चल रहा है। सब निजीकरण हो गया। अब निजीकरण हो गया तो रिजर्वेशन कहाँ लेने जाओगे? और वो छोड़ो, हम रिजर्वेशन की भी छोड़ दो। हम कह रहे हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर के बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, बनिया को नौकरी नहीं मिलेगी। अब जब सरकारी कोई कल कारखाने ही नहीं रहेंगे तो उनको कहाँ से नौकरी मिलेगी? इसलिए ये सरकार जानबूझकर हमको टेस्ट किया करती है। यहाँ भी टेस्ट कर रही है। अम्बेडकरवाद को देखिए, ये अम्बेडकरवाद को टेस्ट करती रहती है कि हम जिंदा हैं या मर गए हैं, हम जिंदा हैं या मर गए हैं, हम जिंदा हैं या मर गए हैं। हम जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे, उसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की विचारधारा हमारे साथ में है। अच्छा, कुछ ये भी सुनने में आया था, मैंने देखा भी था कि पिछले साल भी
बीते वर्ष में भी कुछ इस तरह का हुआ था कि कोशिशें की गई थी कि नहीं मनाने दिया जाएगा, तब का क्या हुआ था फिर? पहले भी प्रशासन ने मीटिंग बुलाई थी, डीएम ने मीटिंग बुलाई थी, कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग में ये तय हुआ था कि ये पौधे हटाए जाएंगे। मीटिंग में तय हुआ। अच्छा। उसके बाद ये पौधे नहीं हटाए गए, लोगों ने हटाया। अगर भाई प्रशासन ने कह दिया आपको हटाना है, अब नहीं हटाओगे तो दूसरे लोग हटाएंगे, और वो आपको बता दें टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये कई बार सीताराम मीना साहब थे, यहाँ मिश्रा जी थे, मतलब एडीएम सिटी, सब लोगों ने कह दिया कि कार्यक्रम अंबेडकर जयंती लिखित रूप से है कि अंबेडकर जयंती नाना राव पार्क में होगी। 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस नाना राव पार्क में होगा। उसके बावजूद ये हमको टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। डर रहे हैं लोग, डर रहे हैं और क्या, हमको डरा रहे हैं। नहीं, ये हम लोग कानपुर में, मुझे जहाँ तक लगता है कि हर आंदोलन हो या अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना हो, तो वो जो मूर्ति है वहाँ पे बैठ के लोग सम्मेलन करते हैं, अपनी आवाज़ की रखते हैं। कई लोगों के साथ लोग आते हैं, बैठते हैं, कई संगठन यहाँ काम करते हैं। अब मैं जब गया तो देखा आगे कम से कम लाखों के पेड़ लगा दिए, पीछे लाखों के पेड़ लगा दिए, आपके बैठने की तो जगह ही नहीं छोड़ी। तो आपकी आवाज़ को दबाने के लिए तो उन्होंने ये कार्यक्रम किया गया शायद। नहीं, एक बात आपको बता दें, आप कभी गेंद को देखा होगा, चाहे नीचे की तरफ मारो तो वो ऊपर की तरफ उछलता है, और चाहे ऊपर की तरफ फेंको वो नीचे की तरफ आता है। हमारे साथ जो भी करेंगे ये, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि ये इसी तरीके से टकराव बनाए रखें जिससे अंबेडकरवादी लोग जिंदा रहें। ये अंबेडकरवादियों की वजूद का सवाल है, ये हमारे भारत के संविधान का सवाल है, ये हमारे सेकुलर होने का भी सवाल है। अगर हमारा वजूद नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपके माध्यम से कह दे रहा हूं कि सारे अंबेडकरवादी लोग, सारे पिछड़े लोग, सारे अल्पसंख्यक लोग, सारे समाज के लोग एकजुट होकर इस संघर्ष में हमारे साथ में है। आपके साथ में है। तो आपकी लोगों से बात हो रही होगी ना? सभी बात चल रही है। सबसे चल रही है। अभी तो मैं सबसे बात कर रहा हूँ, अधिकारियों से। उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया है कि सारे संगठन, 147 संगठन वहाँ मानव श्रृंखला करेंगे। उसके बाद भी नहीं होगा तो हम वहीं पर आमरण अनशन करेंगे। पहले अनिश्चितकालीन धरना होगा, फिर आमरण अनशन होगा, फिर वहीं से हम गिरफ्तारी देंगे। हम लोग गिरफ्तारी देंगे, सभी लोग, हम लोग सारे जेल भरो आंदोलन भी चलेगा। ये लगभग कितने दिन का बता रहे हैं? और वहीं से हम अपना खून, जबकि आपको मालूम है मेरे, अरे आप तो बीमार चल रहे हैं, इसके बावजूद मैं अपना एक बोतल खून निकालकर यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को भेजेंगे कि अगर हमारे खून से भी अगर ये इतिहास लिखा जाए तो हम इतिहास लिखेंगे इसमें। इतना मत कीजिए, अम्बेडकरवादी सब जिंदा हैं और सही कह रहे हैं आप कि अपनी अस्मिता बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो किया जाएगा। तो आप आवेशित हो रहे हैं, रुकिएगा, ठीक है? अभी आप बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं, आपके लगने लगता है, कोई दिक्कत हमें डर लगने लगता है एक्चुअली बेसिकली ना, कोई दिक्कत नहीं कि हमारे यहाँ के आप पूजनी हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज़रूरत है आपकी। कोई प्रॉब्लम। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने सारी चीज़ें बता दी, तो आप ये लग रहा है आपको कि आरएसएस की आंखों में बाबा साहब बहुत ज़्यादा, इस समय जो सबसे ज़्यादा खटक रहे हैं बाबा साहब ही खटक रहे हैं, इसलिए उनके जो ये आयोजन हैं, प्रायोजन है, क्योंकि इन्हीं आयोजन प्रायोजन से कहीं ना कहीं विचारधारा लोगों के बीच में जाती है। हाँ, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए वैसे तो बाबा साहब का नाम
आरएसएस और भाजपा बहुत तेजी से ले रही है। मूर्तियां बनवा रही है तमाम। मूर्तियां कहाँ बनवा रही है? मूर्ति कहीं नहीं बनवा रही है। वो केवल चिल्लाती है। अगर मैं खाली जय भीम कहूँ तो वो जोर से कहेंगे जय भीम, हमसे ज़्यादा जोर से जय भीम करेंगे, लेकिन जड़ से काट देंगे। जैसे जड़ में कोई माठा डाला जाता है, ये आरएसएस और भाजपा के लोग जड़ में माठा डालते हैं, यानी जय भीम को ख़त्म करना चाहते हैं, अंबेडकरवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, बुद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं। और बुद्ध पूरे विश्व में चला गया, ये बुद्ध को ख़त्म कर रहे थे। आज मोदी जी कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, ये नहीं बताते हैं कि मैं हिंदू की धरती से आया हूँ, हिंदुत्व की धरती से आया हूँ। आज जब भी विदेश जाते हैं वो तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, यानी भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं। मैं फिर एक बार सारे प्रशासन के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं और सारे अंबेडकर अनुयायियों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि अब संघर्ष का मौका है। प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती कि हमें कार्यक्रम में डिस्टर्ब न करें, हमारे कार्यक्रम में सहयोग। प्रशासन भी, यहाँ का डीएम का कैंप लगता है वहाँ पर, जी लगता है। प्रशासन डीएम का मतलब मुख्यमंत्री का कैंप लगता है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरीके से ये कार्यक्रम ना हो, उसके लिए 100 प्रयास किए जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ हनीराम पैंथर जी, जिन्होंने अपने विचार रखे और बताया कि नहीं, जो 75 साल से चली आ रही है ये परिपाटी है, ये जो जन्मोत्सव का महोत्सव है वहाँ मनाया जाता है, वहीं मनाया जाएगा, चाहे जितना प्रशासन या शासन प्रयास कर ले, लेकिन ये प्रोग्राम वहीं मनेगा। और भी बहुत उत्तेजित बातें उन्होंने कही हैं। अम्बेडकरवादियों की सुननी चाहिए, जानना चाहिए कि इस उम्र में आकर जब ये इतना लड़ रहे हैं तो जो युवा हैं उनके अंदर ये जोश भरने वाला काम करते रहते हैं आप, तो मनाया तो वहीं जाएगा। 75 साल से जब मनाया जा रहा तो मनाया वहीं जाएगा, आपका कहना है। और 147 संगठन मिल के अभी कुछ नई योजना करेंगे, प्रशासन से मिलेंगे भी, उन्हें आगाह भी करेंगे। अगर वहाँ पर नहीं मनाया गया तो और भी चीज़ें कुछ हो सकती हैं। आपने ये भी बताया अगर इतिहास लिखने की बात हुई तो अपना एक बोतल खून से मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजेंगे, कुछ लिखेंगे कि आप इससे लिख लीजिए इतिहास, अगर आपको ये सब करना है तो। ऐसे और श्रृंखलाओं से जुड़े रहने के लिए और भी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।